میں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये ख़ास अमल जब भी करता हूँ मेरे बिगड़े काम संवर जाते हैं, चाहे मुश्किल पहाड़ जितनी क्यों ना हो ख़त्म होती है और अल्लाह मुझे वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से मेरा गुमान भी ना हो। क्या आप भी मालदार होना चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं? अगर आपकी कोई सख्त तरीन हाजत है, उस हाजत को पूरा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये ख़ास अमल एक बार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह पाक आपको वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से आपका कभी गुमान भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई तो बादल मशरिक की समत दौड़े, हवाएं रुक गईं, समंदर को जोश आ गया, चौपायों ने गौर से सुनने के लिए अपने कान लगा दिए और शैतानों को आसमान से पत्थर मारे गए। और अल्लाह पाक ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाते हुए फरमाया कि जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ी गई मैं उसमें बरकत अता फरमाऊंगा। जो लोग अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, अपने माल में बरकत चाहते हैं, पैसों में बरकत चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपने गैबी खजानों से रिस्क अता करे, दौलत अता करे, पैसे अता करे, उनके पास दुनिया की हर नेमत हो, हर दौलत हो, लाखों करोड़ों रुपया हो और वो इज्जत और शान शौकत से ज़िंदगी गुजारें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये ख़ास अमल ज़रूर करें। बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल और कमालात की जितनी बात की जाए कम है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की इतनी बरकत है कि एक वज़ीर था, उसकी बेटी मुसलमान हो गई और उसकी बेटी हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करती। अगर कोई चीज़ उठाती तो बिस्मिल्लाह पढ़ती, कोई चीज़ रखती तो बिस्मिल्लाह पढ़ती, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती। वजीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है। वजीर ने सोच लिया कि मैं इसे बहुत बड़ी सजा दूंगा। वजीर बादशाह के पास महल में गया तो बादशाह ने एक अंगूठी अपने वजीर को अमानत के तौर पर दी कि इसे रख लो, जब मैं मांगूंगा मुझे वापस कर देना। वजीर वो अंगूठी लेकर घर आया और उसने अपनी बेटी को दे दी और कहा कि इसे संभाल दो, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। तो वजीर की बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी ले ली और उसे रख दिया। अब वजीर देख रहा था कि उसकी बेटी ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। कुछ देर बाद वजीर ने वो अंगूठी वहां से उठाई और उस अंगूठी को दरिया में फेंक दिया। अब हुआ यूं कि वो अंगूठी एक मछली के पेट में चली गई कि एक मछेरा जो मछलियां पकड़ रहा था, एक बेहतरीन मछली उसके हाथ आई। उसने सोचा क्यों ना बादशाह सलामत को ये तोहफा दिया जाए। अब मछेरे ने बादशाह को वो मछली तोहफे में दे दी। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा कि ये मछली पका कर लाओ। वजीर वो मछली उठाकर घर लाया और अपनी बेटी से कहने लगा, ये मछली पका दो, बादशाह सलामत का हुक्म है। अब वजीर की बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली को जब काटा तो उसके पेट में से वो अंगूठी निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस अंगूठी को पकड़ा, साफ किया और अपने पास रख लिया। जब मछली पककर तैयार हो गई तो वजीर कहने लगा कि मछली तो बादशाह सलामत के लिए लेकर जा ही रहा हूँ, ऐसा करो वो अंगूठी भी दे दो जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी, वो भी ले जाता हूँ। तो उसकी बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो अंगूठी निकाली और अपने बाप को दे दी। वजीर हैरान रह गया कि ये अंगूठी तो मैंने दरिया में फेंक दी थी, फिर इसके पास कहाँ से आई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो नाजरीन, ये है बिस्मिल्लाह के कमालात, बिस्मिल्लाह की बरक़ात। जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाए तो वो चीज़ अल्लाह की हिफाजत में होती है, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह खुद लेता है। ये तो फिर एक चीज़ है, लेकिन जिस जुबान से बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है अल्लाह पाक उस जुबान में तासीर पैदा करता है और उस जुबान से निकली हुई दुआ कबूल होती है, कभी भी रद्द नहीं होती। और अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को दुनिया वालों के सामने कभी भी रुस्वा नहीं करता, चाहे दुनिया वाले आपके खिलाफ कितनी ही बड़ी बड़ी साजिशें क्यों ना कर लें। लेकिन अगर बिस्मिल्लाह का दामन आपने थामे रखा और बिस्मिल्लाह शरीफ को आपने अपने सीने से लगा लिया तो ये दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बिस्मिल्लाह शरीफ की इतनी बरकत हैं कि बेईमानों को ईमान की दौलत नसीब होती है। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। वो लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल दिया करते थे। जो भी उनके पास अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई मुश्किल, अपनी कोई हाजत लेकर आता तो वो बिस्मिल्लाह का ये खास अमल देते और उनकी मुश्किल हल हो जाती। बिशरे हाफी जो कि शराबी थे,
آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ آپ نے وہ اٹھایا، اسے صاف کیا اور خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر لگائی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اور اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اور پھر شراب خانے میں شراب پینے چلے گئے۔ اس وقت کے جو ولی تھے انہیں الہام ہوا کہ جاؤ جا کر بشر سے کہو کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ بزرگ نکلے اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ شراب خانے میں ہے۔ شراب خانے میں پہنچ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ اپنا نام بتایا اور کہا کہ بشر سے ملنا ہے۔ تو ساقیے میں خانہ نے کہا کہ بشر تو شراب کے نشے میں دھند ہے، اور جب بشر حافی کو بتایا کہ باہر کوئی ملنے آیا ہے، آپ ننگے پاؤں دوڑے اور دیکھا سامنے اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ انہوں نے بشر حافی سے کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بشر حافی اللہ کا سلام سن کر جھوم اٹھے، اور بشر حافی ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، اس وجہ سے کہ جب مجھے اللہ کا پیغام آیا تھا کہ جب اللہ نے مجھے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی، اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا۔ انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، انسان گناہ گار ہو مگر بے ادب نہ ہو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو یہ بسم اللہ کا مختصر لیکن نہایت ہی مجرب عمل اپنے سینے سے لگا لیں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں کہ آپ کو کتنے حیران کن نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کا خاص عمل کیا ہے اور اسے کس طرح سے کرنا ہے؟ عمل نوٹ کر لیں۔ آپ نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن یا 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔